का सुन के तशरीफ़ लाए। सिर्फ 1-2 मिनट में आपके लिए वो खराज अकीदत पेश करेंगे, वक्त की किल्लत को मलूज़ खातर रखते हुए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल हकीमुल हबीबुल अमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सज्जादा नशीन कुसूरी दाइमुल हुजूरी और इंतहाई काबिल सद एहतराम पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद नईमुर रसूल साहब नक्शबंदी कादरी मुजद्ददी लिल्लाह, मशाइख़ अज़ाम उलमाए कराम, कुरान मजीद की आयत का जो हिस्सा मैंने बरकत के लिए पढ़ा है, पहले भी उस पर हज़रात उलमाए कराम ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि उनके सामने कुछ अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो इससे पता चलता है कि मौत भी कोई चखने वाली शय है, और जो शय चखी जाती है वो उसका जायका अच्छा भी होता है, जायका बुरा भी होता है। हम जैसों को मौत आती है, और मेरे सैयदी मुर्शिदी मुरब्बी पीर तरीक़त हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मतलूब रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्तियों को मौत नहीं आती। मौत का एक और नाम विसाल भी है, यौमुल विसाल। तो इनका यौमुल विसाल होता है। मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कसम खा के बताऊं कि इस साल जनवरी के जो पहले को 1.5 हफ्ता था वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे, और मुझे लगता है मैं पैदा ही तब हुआ जो टाइम मेरा मुर्शिद करीम के साथ गुजरा। ये 12 जनवरी का दिन था, गालिबन बुध का दिन था। हुजूर बाहर धूप में तशरीफ फरमा थे। मैंने जो अर्ज़ किया ना कि मौत भी कोई चखने वाली चीज़ है, और ऐसी हस्तियों को तो मौत नहीं आती, इनका तो मिलने का टाइम होता है, मुलाकात का टाइम होता है। उस पर मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके एक पुराने जानने वाले थे, आपके खादिम थे, हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया कि इनकी उम्र मुझसे थोड़ी कम है। उन्हें उनके बेटे भी यहाँ शायद तशरीफ़ फरमाओ, वो भी बूढ़े हो चुके हैं। वो उनको उठा कर लाए, साथ कुर्सी बिछाई गई, उस पर उन्हें बिठाया। तो उनके वो जो साहबजादे थे वो आपसे अर्ज़ करने लगे कि रास्ते में हुजूर ये हमें फरमा रहे थे अब्बा जी कि मेरी सेहत के लिए दुआ करना, मेरी सेहत के लिए दुआ करना। तो हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं आपकी ज़ुबान में ये अर्ज़ करूँगा। आपने फरमाया कि इन्ना तो मैं हुण बतेरा जी लिया, अल्लाह ताला एडी सोहनी जन्नत बनाई है और सजाई है, तो हुण जन्नत भी चलिए ना, इत्थे की करना, हुण जन्नत भी चलिए ना, इत्थे की करना। तो जो आपको समझने वाले थे वो समझ गए। तो मैं आखिर पे ये अर्ज करूंगा कि मुझे आपके साथ 2014 में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्रा करने का शर्फ बख्शा। मदीना शरीफ में साहबजादा साहब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। मदीना शरीफ में हमने मदीना शरीफ से पहले जाना था, और हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाद में, आपका अभी वहाँ एक रात और क़याम था। तो जब मिलने लगे तो आपने मुझे बड़ी शफ़क़त के साथ पूरा इस तरह अपने सीने के साथ लगाया और साथ फरमाया कि निखरना तो दिल तक कोई नहीं, पर इस वास्ते निखर दे आके फिर मिलना। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं मेरे मुर्शिद करीम कि वो वादा याद रखना, निखरना तो दिल साडा भी कोई नहीं,
लेकिन अगर वो निखड़े हो तो फिर इस वास्ते ही निखड़े के फिर मिलना। उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सौदाई। कारी हफीज साहब बड़े दिल भरी आवाज में दर्द दिल के साथ अपने मुर्शद के साथ क्या खूबसूरत अंदाज में इज़हार मोहब्बत फरमा रहे थे। इस महफिल में शरकपुर शरीफ आस्ताना आलिया शेर रब्बानी शरकपुर शरीफ से मेरे चचा जान, मेरे मोहसन, जिन्होंने मुझे बचपन से बाप की तरह दस्त के शफकत मेरे सर पर रखा, हम सब भाइयों के ऊपर रखा, हज़रत साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी नक्शबंदी मुजद्दी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शेर रब्बानी शरकपुर शरीफ, आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ कि आप हमारे गम में शरीक हुए, और आपको दावत सुखन भी 1-2 मिनट के लिए देता हूँ कि आप अपने अंदाज में इस आस्ताने के लिए इज़हार मोहब्बत फरमाएं। नाराए तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। नहायत काबिल एहतराम मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आस्ताना आलिया लिल्लाह शरीफ जो अरसा दराज से लोगों की रहनुमाई का बायस है, रूहानी प्यास बुझाने का बायस है, और जब से यहाँ हाज़री नसीब हो रही है, हज़रत साहबजादा मतलूब रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी शख्सियत के अंदर जो मोहब्बत थी, जो मठास थी, जो प्यार था, वो कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह सोना करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए उनकी कब्र अतर पर, और सब्र जमील अता फरमाए उनके साहबजादगान को, लवाहिकीन को, तमाम पीर भाइयों को। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी इन असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में आपने इज़हार मोहब्बत फरमाया। अब मैं मुर्शद खानाए दरगाह आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया लिल्लाह शरीफ से आए हुए सजादा नशीन हज़रत साहबजादा पीर सैयद अब्दुल समद शब्बर मुहय्युद्दीन बुखारी दाइमुल हजूरी कसूरी साहब को मैं दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी खसूसी खिताब से हमें रोशनास फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। गुनाहगारम सियाहकारम शफात या रसूल अल्लाह, खराब व खस्ता व खारम शफात या रसूल अल्लाह। दो आलम शुद्ध बराए तो हमा ज़ेरे लवाए तो, रज़ाए हक रज़ाए तो शफात या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह तू माज़ा गल बसरदारी, बाऊ अदना मकरदारी, ज़ियाह वाले खबरदारी शफात या रसूल अल्लाह। तुरा सानी न शुद्ध पैदा, न दर दुनिया न दर उक़बा, तू ही दुर्रे गिरायकता शफात या रसूल अल्लाह।
कसूरी रा हजूरी कुन, दवाए दर्द दूरी कुन, दिलम तारीख नूरी कुन शफात या रसूल अल्लाह। नहायत काबिल एहतराम मशाइख़ इज़्ज़ाम, उलमाए कराम और खानकाह आलिया लिल्ला शरीफ के मुतवस्सिलीन अकीदतमंदान, अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन नहायत काबिल अफसोस है हमारे लिए कि आज हमने एक अल्लाह के वली और वली कामिल हज़रत ख्वाजा मतलूब रसूल रहमतुल्लाह अलैह हम में नहीं। आप में से बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जो कि आज से चंद दिन पहले हाजिर हुए होंगे, उनकी ज़ियारत की होगी, लेकिन आज जब वो आए होंगे तो उनकी कब्र अथर पे हाजिर हुए होंगे आप लोग। यकीनन आपके जो एहसासात होंगे वो नाकाबिले बयान होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस फैज़ान को ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। और आपकी सबसे बड़ी करामत मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे बड़ी करामत आपकी ये है कि आपकी सारी ज़िंदगी शरीयत मुतारा के मुताबिक गुजरी, सुन्नत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजरी। और मैं हैरान होता था कि इस उम्र मुबारक में भी आप हदीस पाक का दर्स दिया करते थे। तो आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि आपकी जो निस्बत है वो निस्बत कामिल है। कौन सी निस्बत? जो निस्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती हुई सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक तक पहुंची, और फिर आपसे चलती हुई हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची, और फिर आपसे चलती हुई हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी तक पहुंची, और आपसे चलती हुई हज़रत अब्दुल क़य्यूम मिर्ज़ा मज़र जाने जाना दिलवी नक्शबंदी शहीद तक पहुंची, और आपसे चलती हुई ख्वाजा गुलाम अली दिलवी तक पहुंची, और आपसे चलती हुई हजूर शहनशाह नक्शबंद हजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गुलाम मुईउद्दीन दाइमुल हुज़ूरी कसूरी तक पहुंची, और आपसे चलती हुई आला हज़रत लिल्लाही तक पहुंची, और फिर आपसे चलती चलती मतलूब रसूल तक पहुंची। तो अल्लाह ताला इस निस्बत कामिल को सलामत रखे। और आपने जो अकीदतमंदान हैं, मुरीदीन हैं, आप सब ने वफ़ा करनी है मतलूब रसूल साहब के साथ। वफ़ा कैसे करनी है कि उनकी जो सारी ज़िंदगी की बताई हुई तालीमात हैं उन पे अमल पैरा होना है आप। और ये वादा करें आप कि जैसे आपने उनकी ज़िंदगी मुबारक में उनसे वफ़ा की, उनके बाद अब सजदा नशीन साहब से वफ़ा करेंगे। तो आखिर में अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशार में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। आपने लाड किया अल्लाह ताला के साथ, काफ़ी तवील अशार हैं जवाब शिकवा के, लेकिन चंद अशार आप क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के साथ मुखातिब होते हैं, फरमाते हैं कि या अल्लाह तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, दश्त तो दश्त रहे दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। तो गैब से ये निदा नहीं आई कि आपकी सारी इबादत रियाजात की कबूल की मैंने। गैब से ये निदा आई कि एक शर्त है, उस शर्त के तहत आपकी सारी तमाम इबादत रियाजात कबूल हो जाएंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो मेरी ये दुआ है कि ये फैज़ान ता क़यामत जारी व सारी रहे, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से मतलूब रसूल साहब की कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल